आपकी बात लाइव में स्वागत है। आज हम जिलाधिकार के एक कार्यक्रम में हैं और यहाँ ये चिंता व्यक्त की गई कि पानी बिकना नहीं चाहिए, बोतल बंद पानी किस तरह से हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी बात हुई जिसको आप हमारे साथ देखिए और हम उनके जो यहाँ पदाधिकारी हैं उनके साथ बात करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे वो सारी मालूमात जो जल के विषय में आज यहाँ बात हुई। जल ही जीवन है, जल का व्यवसाय नहीं। हमारे साथ हैं अवधेश उपाध्याय जी, जो जल अधिकार संस्था के एक जिम्मेदार हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जल ही जीवन कैसे है और इसका उपयोग किस तरह किया जाए। आज का जो कार्यक्रम था अवधेश भाई, वो किस विषय पर था और आपने इसमें क्या लोगों को शिक्षित करने के लिए, बेदार करने के लिए, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये कार्यक्रम इस तरह के क्यों ज़रूरी है? आज का कार्यक्रम जल पे था और लोगों को बता रहे हैं जल जो ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो बिकनी नहीं चाहिए। हमें 15 साल हो गए, हम कभी प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते नहीं हैं क्योंकि वो पानी दूषित होता है। पानी हमें नहीं पीना चाहिए, नेचुरल पानी ही अच्छा है, सबको फ्री मिलना चाहिए। किस तरह नुकसानदेह है बोतल बंद पानी? देखिए, बोतल पे बीएमसी जो प्रोडक्ट होता है वो बोतल पानी में घुलता है। जब कैमरिंग होती है, गर्मी से पानी में घुलता है तो पानी गंदा होता है। जी, कितने TDS तक पानी जो है सुरक्षित है? 650, 750, ठीक है। अच्छा, पिया जा सकता है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। उसके स्वास्थ्य पर उसका कोई ना, अच्छा है, कोई असर नहीं पड़ेगा? अच्छा है। अच्छा, तो जल सबको क्यों मिलना चाहिए? आपको पता है जीवन वही है, जिंदगी नहीं आपकी जी, पानी नहीं तो हम लोग तो खरीद के पानी पीते हैं, वो गलत है, हम उसके विरुद्ध है। ये राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बनता जल का? पता नहीं, लोग जगेंगे तब बनेगा। जी, लोग उठते नहीं, आते नहीं, समय नहीं होता। जहाँ तक मेरी याददाश्त में है, जॉर्ज फर्नांडीज ने बॉम्बे में पहला इलेक्शन पानी को लेकर लड़ा था और वो उसमें उनको बहुत ही ज़बरदस्त सफलता मिली थी। लेकिन उनके अलावा कोई भी पॉलिटिकल आदमी ऐसा नहीं है जिसने जल को विषय बनाया हो, मुद्दा बनाया हो। हम तो बनाना चाहते हैं जी, दिक्कत है कि कुछ कारण बन नहीं पा रहा है। जी, हम चाहते करते हैं। तो आज के कार्यक्रम में गोविंदाचार्य जी शामिल हुए और कौन कौन लोग शामिल हुए? गोविंदाचार्य जी हैं, गोपाल कृष्ण हैं, राजेंद्र सिंह जी हैं और कई लोग हैं, कैलाश जी हैं। जी, सब लोगों की चिंता क्या है? चिंता पानी की है, पानी फ्री होना चाहिए सबके लिए। ठीक है, अच्छा काम निस्वार्थ रूप से लोग कर रहे हैं। इसमें भाग लेने से ही अपना भी संकल्प दृढ़ होता है, हमें भी ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, उत्साह बढ़ता है। जो पानी का कारोबार हो रहा है इसके बारे में आपका क्या विचार है? हम तो मानते हैं कि प्रकृति के अनुकूल जीवन और तद अनुसार टेक्नोलॉजी, तद अनुसार मैनेजमेंट, तद अनुसार इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, इसकी पुनर्रचना होने की ज़रूरत है। प्रकृति केंद्रित विकास के अधिष्ठान पर काम होगा तो जल भी बचेगा, जमीन भी बचेगी, जंगल भी बचेगी, जानवर भी बचेगा। थैंक यू। कैलाश भाई, आप इतने ज़माने से पानी के लिए बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि स्वच्छ जल सबको मिले, तो ये जो बोतल बंद पानी है ये किस प्रकार हानिकारक है? देखिए, बोतल बंद पानी जो है ये प्लास्टिक की जो बोतल में है, प्लास्टिक की बोतल में BPA नामक टॉक्सिक होता है जो पेट्रोल के फाइबर से बनता है और ये टॉक्सिक जो है हमारे को बहुत सारा नुकसान करता है, जैसे किडनी ख़राब करना, लीवर ख़राब करना, मेमोरी लॉस करना, दांत ख़राब करना, बालों का झड़ना, ये सारे पेट्रोल में जो BPA नामक टॉक्सिक है उससे होता है। और इसको जो आप कहते हैं कि साफ़ पानी है, जिस पानी में TDS की मात्रा 200-250 से कम होती है, वो पानी हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब करता है। और ये जितनी भी बोतल बंद पानी है इसमें TDS की मात्रा 50
40-50 रहती है। इसलिए प्लास्टिक का बोतल का पानी, जिसको हम सोप वाटर कहते हैं, ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं, ये बिल्कुल समाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इसको बंद होना चाहिए। ग्राउंड वाटर इज द प्योरेस्ट वाटर, यही पानी पीना चाहिए। और व्यक्ति जिस ज्योग्राफिकल बाउंड्री में रहता है, उस क्रिएचर में जो पानी जिस क्रिएचर में से होकर निकलता है, वहाँ पर उस पानी में जितना TDS हो, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल लाभदायक होता है, कहीं नुकसान नहीं करता है। यदि 300, 350, 500 तक भी TDS है तो पानी अच्छा पानी माना जाता है। और पानी को प्यूरिफाई नहीं किया जा सकता। पानी को प्यूरिफाई करने के प्रोसेस में जाएंगे तो उसका कंटेमिनेशन हो जाता है। इसलिए बोतल बंद पानी बिल्कुल बंद होना चाहिए। एक सवाल ये है कि आजकल RO सिस्टम लोग लगाते हैं घरों में, तो क्या RO का पानी सेफ है? RO का पानी भी सेफ नहीं है। उसमें भी TDS की मात्रा 50 से कम होती है। या तो उसमें TDS की मात्रा को बढ़ाइए, इससे अच्छा कि आप फिल्टर लगा लीजिए जी। उसमें जो बैक्टीरिया है उसमें और अनावश्यक तत्वों वो फिल्टर से बाहर चले जाएंगे। TDS लेस पानी जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब करेगा, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बनता पानी का? अभी समाज में अवेयरनेस नहीं है और समाज की धारणा, ये जो व्यावसायिक जगत है, जो वाटर लॉबी जो इस प्रकार की धारणा पैदा करती है कि देयर इज ए क्राइसिस ऑफ वाटर, पानी का काल है, तीसरा विश्व युद्ध पानी पर होगा। पानी की मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट का क्राइसिस है, ये बात लोगों को समझा नहीं रहे। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी और जिस दिन जनता को ये पता लग जाएगा कि पानी का भी एक वोट बैंक है, क्योंकि आजकल जनता को या पॉलिटिकल लोगों को समझ में आता है वोट बैंक से। जिस दिन पानी पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी, उस दिन सारे लोग, सरकारें, सारी पॉलिटिकल पार्टी इस बात को मानेगी और पानी उपलब्ध करवाएगी। गोपाल भाई, आज जो कार्यक्रम था आपका, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि आप जल को किस तरह संरक्षित करने के अलावा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, जल का संरक्षण संवर्धन हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और उसका जो तालाबों का पुनरुद्धार हो जाए, नदियों को हम गंदा ना करें और जो ग्राउंड वाटर है उसको भी पॉल्यूट ना करें और इस बारे में अवेयरनेस, मास अवेयरनेस क्रिएट करा जाए और सरकार के साथ भी जो भी सहयोग हो सकता है उस कार्यक्रम को भी किया जाए, तो यह उसी के माध्यम से यह होगा। और जलाधिकार फाउंडेशन कई वर्षों से इसी तरह से काम कर रहा है। आज हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय गोविंदाचार्य जी का मार्गदर्शन हमें इस कार्यक्रम में मिला और उन्होंने इस महत्वपूर्ण बात को हम सबके सामने रखा कि प्रकृति के साथ समन्वय के साथ कैसे जीवन यापन किया जाए, इसके ऊपर आगे काम करना बहुत ज़रूरी है। जो ये पानी का कारोबार हो रहा है, ये किस तरह रुकेगा? देखिए, यह तो पॉलिसी इंटरवेंशन के द्वारा ही यह हो सकता है, जब तक कि सब लोगों के मन यह बात स्पष्ट रूप से उनके जहन में नहीं जाती कि पानी का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, निजीकरण नहीं होना चाहिए और पीने योग्य पानी निःशुल्क मिले। इस बात को सरकार को हर माध्यम से पहुंच के, इकोनॉमिस्ट हो चाहे एक्टिविस्ट हो, ग्राउंड लेवल पे उस चीज़ों की व्यवस्था करने वाले आवश्यक लोग हैं, उनकी बात सरकार के पास जाएगी तो जो हमारा संविधान इस बात की प्रेरणा देता है और इस बात के लिए कमिट करता है कि पीने योग्य पानी सबको मिले, यह सरकारों की जिम्मेदारी है, तो यह बात स्पष्ट रूप से आगे बढ़ेगी। राजकुमार जी, आज जो जलाधिकार का कार्यक्रम था, इसमें किन विषयों पर बात की गई? आज के दिन बेसिकली ये गाड़ी जो ली गई है इको जी, ये हमने CSR फंड में न्यूपोर फिल्टरिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ली गई। आज हमने एक विधिवत उसका उद्घाटन किया जिससे कि हम गाँव जाके इस जलाधिकार फाउंडेशन की चर्चा कर सकें और इसके प्रोग्राम को अवेयर कर सकें। उस पर्पज़ से वीकी ली गई है, जिससे कि हम लोग हर हफ्ते में एक दिन गाड़ी ले जाएँ, गांव में ले जाएँ और वहाँ पे लोगों को जागरूक करें। किन विषयों पे जागरूकता करना चाहते हैं? जागरूकता पहला विषय तो है कि कॉमर्शलाइज नहीं करना पानी का जो बिकने का जो स्टार्ट हुआ है वो है। दूसरा, प्लास्टिक की बोतल में पानी ना पिए, क्योंकि तो ये हमको धीमे धीमे स्लो पॉइजन से लग रहा है। बाल उड़ना, बाल सफ़ेद होना, मैं भी उसका जितना है उदाहरण ही हूँ और हम अपने बच्चों को बताएंगे तो शायद ये चीज़ें धीमे करके अवॉइड करेंगे। बच्चे अवॉइड करेंगे तो अल्टीमेटली समाप्त करने के व्यवहार पर आएंगे। तो हमने एक लॉ चला दी है, पौधा लगा दिया है। पौधा बड़े होने में टाइम लगेगा, लेकिन हमने काम शुरू कर दिया। जी,
ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो पानी की वजह से होती हैं, तो उन बीमारियों को रोकने में भी आपका ये कार्यक्रम कुछ मदद करेगा? देखिए, बीमारियां जो होती हैं वो लोग कहते हैं गंदे पानी से, हम कह रहे हैं पीने योग्य पानी। ये तो सरकार की पहली राइट है, देना चाहिए उसको, वो ट्रस्टी है। तो हम गंदा पानी पीने की सलाह नहीं देते, गंदा पानी हम कह रहे हैं पानी शुद्ध पिए, और शुद्ध देने की व्यवस्था गवर्नमेंट करे, ना कि हम।